अन्य गद्य विधाएं। इसमें अगला गद्य है प्रेमचंद घर में। ये लिखा शिवरानी देवी ने। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी है। तो ये जो शिवरानी देवी है प्रेमचंद की वाइफ है, उन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। इस पुस्तक में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को दर्शाया है। इसका प्रकाशन सन 1944 में हुआ था। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को इनके पिताजी ने मुंशी धनपत राय, इनका नाम तो एक्चुअल में था मुंशी धनपत राय, तथा चाचा जी ने मुंशी नवाब राय नाम दिया था। चाचा जी इनको मुंशी नवाब राय कहते थे, इनके पिता इनको धनपत राय कहते। उनके मर्यादा, हंस तथा जागरण पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्राय इनका पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है, किंतु इस पुस्तक के अनुसार इनका पहला उपन्यास कृष्णा को माना जाता है, जो 1905 में प्रयाग से छपा था, तथा दूसरा उपन्यास प्रेमा को माना गया है। प्रेमा जो दूसरा उपन्यास है, पहला उपन्यास कौन सा है? कृष्णा, ठीक है, जो 1905 में आया था। इनके दो बेटे श्रीपत राय, जिसको दुन्नू कहते हैं, तथा अमृत राय, जिनको बन्नू कहते थे। प्रेमचंद 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने तथा महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के साथ साथ सेवा इनका मूल धर्म था। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक के 88 भागों में दिखाया है। पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी तथा आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है। अब इसमें प्रमुख उद्धरण क्या क्या है? उस समय विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। उनका अंतिम वाक्य था, प्रेमचंद जी के सत्संग में एक अजीब आकर्षण है, मतलब उनके साथ रहने का एक अजीब अट्रैक्शन था। उनका घर एक निष्कपट, आडंबर शून्य सदगृहस्थ का घर है, और यद्यपि प्रेमचंद जी काफ़ी प्रगतिशील हैं, समय के साथ बराबर चल रहे हैं, फिर भी उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अक्षुण्ण तथा अविरत चुनाए रखा। मतलब उनके जीवन का उनके घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका घर बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। ये कहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। जनवरी सन 1932 में विशाल भारत में लिखा था, हिंदी वालों के लिए सचमुच कलंक की बात है कि उनके सर्वश्रेष्ठ कलाकार को आर्थिक संकट बना रहता है। मतलब जो उनके कलाकार होते हैं, जो उनको अच्छा लिख कर देते हैं, वो उनके आर्थिक संकट से जूझते हैं। संभवतः इसमें कुछ दोष प्रेमचंद जी का भी है, जो अपनी प्रबंध शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं, और जिनके व्यक्तित्व में वह लौह दृढ़ता भी नहीं जो उनके साधारण कोटि के आदमियों के शिकार बनने से बचा सके। कुछ भी हो, पर हिंदी जनता अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकती। उन्हीं के शब्दों में, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे और हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था। दुख में और सुख में मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पड़कर ही होती है। चूंकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफों से लड़े, साथ साथ रोए और हंसे, इसीलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने का मौका मिला। ये खुद कहती है शिवरानी देवी। इनके माने तो यह हुए कि औरतें हमेशा पुरुष से तेज रहती हैं। यह तो अच्छी रही, मरे को मारे शाह मदार, बड़े को दबना छोटे को दबाना, यह तो कोई अच्छी बात नहीं। यह तुम्हारी बड़ी भूल है कि मैंने तुम्हें तकलीफ देने की नीयत से नहीं रोका, बल्कि इसलिए कि तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। तुमको तकलीफ देने में मुझे क्या मिलेगा? मैं सच कहता हूँ, तुम घर चली जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। ये प्रेमचंद शिवरानी जी कहते हैं, जब वो जाना चाहती है अपने घर, तो वो जाने नहीं देना चाहते, तो वो ये कहता है कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, ये बोलकर मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। महोबे में स्त्रियाँ अपनी बारात के विदा होने के बाद रात को हर एक के घर बजाती गाती जाती हैं, और एक हाथ में आरती का थाल लिए रहती हैं, दूसरे हाथ में बेलन लिए रहती हैं। जो पुरुष घर में रहता है, बारात में नहीं जाता, उसको उसी से मारती है। मेरे आने के पहले से आपकी साहित्य सेवा जारी थी। आपका पहला उपन्यास कृष्णा प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था। मेरी शादी के साल आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभव हुआ। शिवरानी देवी कह रही है प्रेमचंद के बारे में। यह तो हमेशा की बात है, जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसके खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, महज यह देखने के लिए कि आखिर उसमें है क्या। यह हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक नहीं पहचान पाता। खो जाने के बाद ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता चलता है। अगर मैं पहले उन्हें समझ गई होती तो मेरी ये दशा ना होती। मैं पहले इन बातों की आलोचना ना करती। जैसे जैसे इन सब बातों को समझती हूँ, वैसे वैसे खलीजे पर छुरियाँ सी चल जाती है। वही मैं हूँ, सब बातें उसी तरह से हैं, समय वही है, हाथ मलना ही खाली बाकी रह गया है। मतलब समय रहते उसको समझ नहीं पाई। जिसको तुम त्याग, तपस्या, बलिदान समझती हो, वह एक भी नहीं है। यह तो तुम दोनों का अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र है।
ये प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं, इस जगह तुम गलती पर हो। विजेता हमेशा गर्व से अंधा रहता है। अगर विजेता गर्व से अंधा ना हो तो उसे मनुष्य ना कहना चाहिए बल्कि देवता। अगर गर्व से अंधा नहीं हुआ तो मनुष्य नहीं, भगवान ही है। अगर देवता नहीं है तो ये कहता हूँ कि तुम्हारे भाई बंद क्या कम अंधे हैं, जो कि विजेता भी नहीं है। यहाँ जो हिंदुस्तानी हाकिम आता है वह अंग्रेजों की अपेक्षा कहीं कड़ा शासन करता है। मतलब अंग्रेजों का शासन तो है, लेकिन जो हिंदुस्तानी हवलदार है वो अंग्रेजों से ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। उसी से देख देख कर हमारे देश के नवयुवकों की वृत्ति भी उसी तरह की होती जा रही है। मुझे इस स्थान पर रहीम का दोहा बहुत उपयुक्त मालूम होता है। दोहा क्या है? प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। मतलब जो प्यादा है वो अपने जो उसके मालिक है उससे भी ज़्यादा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, उसमें ज़्यादा अकड़ होती है प्यादे के अंदर। ऐसे प्रकाशकों की ज़रूरत नहीं है कि वह अपने ही पेट भरें। लेखकों को भी कुछ मिलना चाहिए। एकेडमी और लेखक का तो पारिवारिक संबंध सा हो जाना चाहिए। आजकल के लेखकों की तरह नहीं, ना प्रशासकों की तरह ही। जब तक दोनों में ऐसा संबंध नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने का। इस तरह लेखक का जब कुछ लाभ नहीं होता तो वे निराश होकर बैठ जाते हैं, जिससे लेखक का विकास नहीं हो पाता और साहित्य की उन्नति भी रुक जाती है। प्रेमचंद का मानना था कि उन्हें भी अगर कुछ मिलेगा तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और वो आगे लिखेंगे। जब उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका समाज भी अच्छा होगा। समाज के अच्छा होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। मैं बोली तो यह क्या ज़रूरी है कि तीनों को साथ ही लेकर चला जाए? आप बोले। इन तीनों का उद्देश्य ही जो एक है। साहित्य इन तीनों चीज़ों की उत्पत्ति के लिए एक बीज का काम करता है। साहित्य और समाज तथा राजनीति का संबंध बिल्कुल अटल है। समाज आदमियों के समूह को ही तो कहते हैं। समाज का आदमियों के समूह से मिलकर समाज बनता है। समाज में हानि लाभ तथा सुख दुख होता है वह आदमियों पर ही होता है ना। राजनीति में जो सुख दुख होता है वह आदमियों पर ही पड़ता है। साहित्य से लोगों का विकास मिलता है। साहित्य से आदमी की भावनाएं अच्छी और बुरी बनती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर आदमी जीता है और हम इन सब तीनों चीज़ों की उत्पत्ति का कारण आदमी ही है। फिर दलील की यह कोई बात नहीं। इसके माने है कि दुनिया में महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हों। वह इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन मचा रहे हैं। मैं लिखकर उनको उत्साह दे रहा हूँ। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं तो मैं भी हिंदू और उर्दू को मिला करके हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। पहले स्त्रियों को पुरुषों ने दबाया। जब स्त्रियां कमज़ोर हो गई तब उन्हीं की संतान हम बच्चे भी गुलाम बने। अब गुलामी का तनाव मतलब गुलामी का जो हर्जाना हम लोगों को ही देना पड़ रहा है। मैं तो समझता हूँ कि किसी बोझ को बिना तुम्हारे सहारे के नहीं उठा सकता। फिर मैं तो तुमसे अलग अपने आप को समझता ही नहीं। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि कोई पुरुष बिना स्त्री के कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक स्त्रियों का हाथ किसी काम में नहीं लगेगा तब तक कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। जब घर घर की स्त्रियाँ और पुरुष हिंदुस्तान की तरक्की में लगेंगे तभी कल्याण होगा। तुम गलत कह रही हो। कानून का डंडा बड़ा मजबूत होता है, उसके सामने सभी सिर झुका देते हैं। तब मानने न मानने का सवाल रह ही नहीं जाता। अगर कानून पास हो गया तो बड़ा ही उपकार होगा। जो चीज़ धर्म पर छोड़ी जाती है वह मुर्दा है। उसका होना ना होना दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर कोई जमाना था जब लोगों ने ईशा की हथेलियों में खपचे ठुकवाई, यानी कि कीले ठुकवाई ईसा मसीह के हाथों में। मोहम्मद साहब को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ी थी। राम और कृष्ण को भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। बुद्ध के भी काफ़ी दुश्मन थे। अब अगर गांधी युग है तो उनको भी काफ़ी लड़ाई लड़नी होगी और आखिर में गांधी की ही विजय होगी। ये प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से कहा था। हाँ, तुम्हारे लिए ज़रूरी है। पुरुष खुद मजदूर बन सकता है मगर अपने घर में स्त्री को मजदूर नहीं बनाना पसंद नहीं करता। अब इधर चाहे जो कुछ हो मगर पहले अंग्रेज़ों के यहाँ भी उनकी स्त्रियों को नौकरी नहीं करने देते थे। स्त्रियाँ नौकरानियाँ करने लगी हैं मगर वह अच्छा नहीं है। नौकरियां करने लगी है लेकिन वो अच्छा नहीं है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? अब पुरुष और स्त्री दोनों नौकरियां करने लगे। तब इनके मान क्या है? रुपए ज़्यादा आ जाएंगे। उसी का तो यह फल है कि पुरुषों को बेकारी बढ़ रही है। अब तो अपनी कमाई का पैसा पुरुष अपने पास रखे रहते हैं। जब उन बिचारियों को ज़रूरत होती है उनसे मांगना पड़ता है। इच्छा हुई तो कभी दे दिया, कभी इनकार करके हट गए। तब ऐसी हालत में मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि दोनों कमाएं। स्त्रियां शिक्षित हो, उनके साथ साथ स्त्रियों को भी अधिकार मिल जाए जो सब पुरुषों को मिले हुए हैं। जब तक सब स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी और सब कानून अधिकार बराबर ना मिल जाएंगे तब तक महज बराबर काम करने से ही काम नहीं चलेगा। मतलब काम करने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ बराबर मिलना चाहिए, अधिकार भी बराबर मिलने चाहिए।
सिद्धांत भी कोई चीज़ होती है और जो चीज़ आदमी अपने हाथों से बनाता है उसमें कुछ प्रेम भी तो हो जाता है। जब तक आदमी हाथ पैर मार सकता है तब तक उसको खराब होते नहीं देख सकता। जैसे बच्चों का तुम सोच करती हो, लड़के लड़कियों से क्या कोई आशा रखता है कि वे आराम ही देंगे? मतलब बच्चा पालते हैं तो ये तो आशा नहीं होती कि वो फ्यूचर में उन्हें आराम देंगे, मगर चूंकि बच्चे हो जाते हैं तो उनसे मोहब्बत हो जाती है और उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग रात दिन कैसा त्याग नहीं करते। लोग कहते हैं कि सन्यासी त्याग करता है और मैं कहता हूँ कि सन्यासी का त्याग क्या करेगा? अच्छे से अच्छा खाता है और बेफिक्र रहता है, ना बसने की खुशी ना मरने का गम। कहाँ क्या होता है इससे इसकी उसे फिक्र ही नहीं है। और यहाँ घर गृहस्थी वालों की क्या हालत है, उनकी सुनो। सबसे बड़ा त्याग तो जो गृहस्थी में फंसा आदमी है वही करता है। दिया होता है उसका काम है रोशनी करना, सो वह करता है। उससे किसी का लाभ होता है या हानि, इससे तो उसे कोई बहस नहीं। उसमें जब तक तेल और बत्ती रहेगी तब तक वह अपना काम करता रहेगा। जब तेल खत्म हो जाएगा तब ठंडा हो जाएगा, तब उसमें उसे ठंडे चिराग से ना तुम कभी पूछती हो कि कहाँ गया, ना कि वह तुमको ढूंढने आता। न जिस व्यक्ति का काम खत्म हो गया ना तो उसे कोई पूछता है ना उसे कोई याद करता है। मैं उनकी इन बातों पर गहराई से सोचने लगी। मैं उसे देखती जाती थी और आंखों में आंसू गिरते जाते। उसके इतिहास के अध्ययन से मेरा मन कमज़ोर हो रहा था। इस मीनार को देखती हुई मैं सोचती जाने की कितनी स्मृतियाँ खो गई। इनसे बनने वालों को ढूंढने की कोशिश कोई करे तो बेकार होगा। मनुष्य स्थायी नहीं है। जब ईश्वर की बनाई चीज़ स्थायी नहीं है तो मनुष्य की कैसे होगी? यह एक तमाशा है। मनुष्य कोई चीज़ नहीं होता। बार बार मेरे अंदर यही सवाल नाच रहा है। दुनिया का कारोबार ज्यों का त्यों चलता रहता है। जिनके अच्छे दिन बीत जाते हैं वह हाथ मलते रहते हैं। हाँ, वह स्थायी तस्वीर हृदय के अंदर एक कसक पैदा करती रहती है। सच कहा जाए तो स्थायी वही चीज़ है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती है। जो मिलने वाली चीज़ है वह अपनी नहीं है, आज है कल नहीं। हाँ, अपना दर्द ही मरते दम तक साथ देता है। पहले ये बातें रोज़मर्रा की थी, आज वही कहानी हो रही है। आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसको कभी कोई भूल कर भी नहीं सोचता था। अब उससे कई ज़्यादा दर्द इन घटनाओं को सोचने में हो रहा है। मैंने कभी सोचा था कि यह कहानी मुझे कभी लिखनी पड़ेगी, मगर नहीं, समय सब कुछ करा लेता है। इंसान समय के हाथ का खिलौना है। जैसे समय खिलाता है इंसान उसी तरह खेलता है। मैं भी उनमें से एक हूँ। उनका सिद्धांत था कि नौकर को नौकर मत समझो। नौकर तो अपना एक मददगार होता है। तुमको नौकर की ज़रूरत है, नौकर को तुम्हारी। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, ऐसा ही समझना चाहिए। वे अक्सर हम लोगों को ऐसा समझाते थे। तुम गलती करती हो रानी, लेखक के पास होता ही क्या है जिसे वह अलग अलग बांट दे। लेखक के पास तो उसकी तपस्या ही होती है, वही सबको वह दे सकता है। उससे सब लोग लाभ भी उठाते हैं। लेखक तो अपनी तपस्या का कुछ भी अंश अपने लिए नहीं रख छोड़ता, और लोग जो तपस्या करते हैं वह तो अपने लिए। लेखक जो तपस्या करता है उससे जनता का कल्याण होता है, वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता। ये प्रेमचंद ने कहा था शिवरानी से। जिस चीज़ को आदमी अपनाता है, विश्वास करता है, अगर उससे किसी का अविश्वास हो जाता है तो दिल में एक क्रांति सी पैदा हो जाती है। वह क्रांति हम लोगों को भस्म नहीं कर सकती, पर खुद भस्म हो सकती। फिर इन दोनों पर विश्वास लाना मेरे काबू के बाहर की बात है।